गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुन पा रहे हो? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ओके ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अभी तक तो जो भी हम लोग जो भी मतलब जितना डिस्कशन है वहां तक तो क्लियर है ना? यस सर। हाँ, अब आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं, रीजनरेशन में पाते हैं। क्योंकि हम लोग उसमें सुपरहीट देख लिए, सुपरहीट के बाद हम लोग रीहीट देखे और सुपरहीट एंड रीहीट दोनों को कंबाइन करके भी देखे। अब हम लोग आ रहे हैं रीजनरेशन में। तो रीजनरेशन में क्या होता है, पहले इस डायग्राम को देख लो। सिंपल डायग्राम है, सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले तो बॉयलर है, ठीक है? तो बॉयलर में जो है तो बॉयलर में क्या, चलो ठीक है। तो यहां पे हम लोग पंप से क्या हो गया, वाटर को सप्लाई किया गया बॉयलर में। बॉयलर में हम लोग देखो इस रीजनरेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग का जो भी कैलकुलेशन अभी करेंगे ये हम लोग करेंगे 1 kg ऑफ स्टीम के लिए। हम लोग जो भी हमारा जो भी कैलकुलेशन हो 1 kg वाटर के लिए हम लोग का ये कैलकुलेशन है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हम लोग 1 kg वाटर के लिए करेंगे और जो भी क्वांटिटी यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 यहाँ पे 50 kg दिया हुआ है तो लास्ट में क्या करेंगे, उसको हम लोग बाद में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज। आवाज पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, आवर कैलकुलेशन इज फॉर 1 kg ऑफ वाटर। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बॉयलर में 1 kg वाटर को हम लोग यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं और जो भी फाइनल जो भी कैसे होता है कि पहले हम 1 kg के लिए निकाल लिए, फिर जो भी फाइनल क्वांटिटी होगा उसको लास्ट हम लोग क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग उस क्वांटिटी पे चले जाएंगे। ठीक है? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम दैट 1 kg ऑफ, ठीक है, इस बॉयलर में जो है वाटर यहाँ पे स्टोर्ड है, यहाँ पे 1 kg ऑफ, इसको जो है ना स्टीम कर लेते हैं। ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ये हमारा जो है कैलकुलेशन है ना 1 kg ऑफ स्टीम के हम लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली 1 kg ऑफ स्टीम को जब कूल करेंगे तो वो स्टीम या वाटर दोनों में से कुछ भी हम लोग करेंगे तो वो जो है फिर से वो ये जो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, बॉयलर क्या कर रहा है 1 kg ऑफ स्टीम यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है। इज इट क्लियर? अब 1 kg ऑफ स्टीम जो है ना, यहाँ पे 2 टर्बाइन है, ये टर्बाइन T1 है और टर्बाइन T2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 1 kg ऑफ टर्बाइन स्टीम इज एक्सपेंडेड इन टर्बाइन T1। क्लियर है? तो बॉयलर से ये क्या हो गया, दिस इज द बॉयलर इनलेट। तो बॉयलर इनलेट से क्या हो गया, स्टीम यहाँ पे वाटर को हीट किया गया। दिस इज 1 kg ऑफ 0.1 पे कितना है 1 kg ऑफ सुपर हीटेड स्टीम enters into the turbine T1। क्लियर है? where isentropic expansion takes place, where isentropic expansion takes place। okay 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 good ओके सर। चलो अब ये 1 kg एक्सपैंड होने के बाद अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसमें y kg मतलब क्या हो गया, मतलब यदि 1 kg की बात हम लोग कर रहे हैं, अब 1 kg में से यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टीम जो है ना एक्सपेंशन के बाद यहाँ पर स्टीम को यहाँ बाइफर्केट किया जा रहा है। मतलब कुछ y kg मतलब क्या हो गया, मतलब जैसे कि कैसे होता है कि जैसे हम लोग बोलेंगे 0.3 kg, यदि 1 kg में है तो 0.3 kg का मतलब क्या हो गया, दिस इज 300 ग्राम। ठीक है? तो कहने मतलब y kg ऑफ स्टीम जो है, इसमें y kg ऑफ स्टीम क्या हो गया, ये सप्लाई कर दिया गया ओपन फीड वाटर हीटर में। दिस y kg ऑफ स्टीम दैट मींस सम ग्राम ऑफ स्टीम सप्लाई टू ओपन फीड वाटर हीटर। और इसका मतलब क्या हो गया कि दिस वन from here this y kg of steam is supplied to this is the open this feed water heater। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि y kg of steam यदि इसको बाइफर्केट कर दिया गया तो that means 1 minus y kg of steam will enter into the second turbine। is it clear? तो कहने का मतलब ये है कि अब जो y kg of steam जो हम लोग ओपन फीड वाटर हीटर में सप्लाई कर दिए तो अब क्या यहाँ से बच जाएगा 1 minus y kg of steam now enters into second turbine T2 where once again this is isentropic expansion takes place। तो कहने मतलब यहाँ पे क्या हो गया 1 minus y kg of steam now enters into second turbine T2 where isentropic expansion takes place।
अभी एक्सपेंशन होने के बाद ये क्या हो गया, ये सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया, है ना। सेकेंड टरबाइन से जो एग्जिट जो हुआ, इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वहां पर जो है वो सैचुरेटेड वेपर ही हो, ये वेट जोन में भी जा सकता है और ये सुपरेटेड भी हो सकता है। लेकिन इस डायग्राम में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ दिस 1 - y kg of steam in second turbine, the state of this vapor is saturated. Is it clear? क्लियर है? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब ये इंटर कहाँ किया, कंडेंसर में इन किया। कंडेंसर में क्या हो गया, सेम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर क्या हो गया, यहाँ से हीट रिजेक्शन हुआ। अब कंडेंसर यहाँ पर देखो, है ना, ये क्या है, 1 - y kg ऑफ स्टीम, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन के बाद कहाँ आ गया, कंडेंसर में। कंडेंसर में यहाँ पे हीट रिजेक्ट हुआ। कंडेंसर के बाद फिर आया पंप में, यहाँ पे एक पंप यहाँ पे जो है ना, इसके बाद यहाँ पर कहाँ आ गया, पंप में आ गया। अब पंप क्या कर रहा है, अब ये कंडेंस्ड वाटर सबकूल्ड लिक्विड को क्या कर रहा है, ये ओपन फीड वाटर हीटर में सप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, ओपन फीड वाटर हीटर में सप्लाई कर रहा है। तब जब तुम ध्यान दोगे कि यहाँ से 1 - y kg ऑफ वाटर आया इधर से, है, और यहाँ से y kg ऑफ स्टीम आया, तो फिर दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, इसमें ओपन फीड वाटर हीटर में 1 - y kg ऑफ वाटर यहाँ पे आया, ये पंप से यहाँ सप्लाई किया गया, और यहाँ ऊपर से कितना आ रहा है, y kg, फिर ऐड होके फिर से ये 1 kg जो है, 1 kg ऑफ वाटर इंटर्स इनटू दिस पंप, और इस पंप के बाद क्या होगा, फिर से ये जो है कंप्लीट, फिर से जो है फाइनली 1 kg ऑफ दिस वाटर इंटर्स इनटू बॉयलर। क्लियर है? समझ पा रहे हो? फिर से इसको रिपीट करते हैं। अभी देखो, ठीक है। सबसे पहले बॉयलर में क्या हो रहा है, बॉयलर से 1 kg ऑफ स्टीम प्रोड्यूस हुआ। तो बॉयलर से क्या 1 kg ऑफ स्टीम प्रोड्यूस हुआ, 1 kg ऑफ स्टीम इंटर्स इनटू फर्स्ट टरबाइन T1, दिस इज फर्स्ट टरबाइन, है ना, 1 kg ऑफ स्टीम। अब यहाँ पे क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ। अब एक्सपेंशन के बाद दिस 1 - y kg ऑफ स्टीम, 1 - y kg ऑफ स्टीम इंटर्स इनटू सेकेंड टरबाइन, वेयर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। अब एक्सपेंशन के बाद ये क्या हो गया, 1 - y kg इधर आ गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, y kg ऑफ स्टीम नाउ इंटर्स इनटू डायरेक्टली, ये कहां जा रहा है, ये ओपन फीड वाटर हीटर में सप्लाई किया जा रहा है, दिस y kg ऑफ स्टीम। इस कंडीशन में यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये सुपर हीटेड स्टीम है, जो कि ओपन फीड वाटर में डायरेक्ट सप्लाई कर, बाईपास कर दिया गया उसको। अब जो है 1 - y kg ऑफ स्टीम को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया। इस एक्सपेंशन के बाद अब ये वेट वेपर कंडीशन में, अब ये कहाँ इन किया, कंडेंसर में, यहाँ पे कंडेंसर में इन किया। कंडेंसर में हम जानते हैं क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। तो कंडेंसर प्रेशर पे यहाँ पे हीट रिजेक्ट हुआ। हीट रिजेक्शन करने के बाद ये इस पॉइंट पे आ गया, ये पंप, ये पहला पंप है, दिस इज पंप 1। अब पंप क्या कर रहा है, इस पंप यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेस करके ये जो है, अब इसको सप्लाई कहाँ किया, अब इसको सप्लाई कर दिया कहाँ पे, ओपन फीड वाटर हीटर में। ओपन फीड वाटर हीटर जो है ना, ये दिस वन ओपन फीड 5 to 6 प्रोसेस जो है, ये क्या है, 5 to 6 प्रोसेस, दिस इज द मिक्सिंग ऑफ दिस स्टीम विद मिक्सिंग ऑफ दिस वाटर विद दिस y kg ऑफ स्टीम। यहां से जो है 1 - y kg वाटर इंटर्स इनटू दिस ओपन फीड वाटर हीटर, दिस इज 5 to 6, एंड यहाँ जो है 2 to 6 में क्या हो गया, 2 to 6 में क्या हो रहा है कि y kg ऑफ स्टीम इंटर्स इनटू दिस ओपन फीड वाटर हीटर। व्हेन दिस वाटर एंड दिस स्टीम व्हेन बोथ आर मिक्स्ड विद ईच अदर, तो फाइनली क्या होगा, ये फाइनली यहाँ पे 1 kg ऑफ दिस वाटर दोनों मिक्स होगा। तो फाइनली यहाँ पर जो है मिक्स होने के बाद अब यहाँ पे क्या हो गया, इधर से 1 - y kg आया, इधर से y हो गया, तो दोनों मिक्स होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 1 kg। तो 1 kg ऑफ नाउ दिस सैचुरेटेड वाटर इंटर्स इनटू वेयर, इंटर्स इनटू दिस सेकंड पंप, ये सेकंड पंप में आया, और सेकंड पंप में ये 6 to 7 पंप से यहाँ से पंप करके यहाँ कहाँ सप्लाई कर दिया गया, बॉयलर में सप्लाई कर दिया गया। इस तरीके से हम लोग इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन इन ओपन फीड वाटर हीटर। इज इट क्लियर? डायग्राम क्लियर है? समझ पा रहे हो? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस। अब इतनी कहानी भी समझ में आ गई है, तो अब आगे की कहानी बहुत सिंपल है। आगे का स्टोरी बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि हम लोग सर एक क्वेश्चन, बस एक सर कुछ लोग वेट कर रहे हैं। ये हॉट वेल इसको बोलते हैं क्या, 5-6 जो फीड वाटर वाला है? एक मिनट, जस्ट किसी कोई वेट कर रहा है, पहले उसको एंट्री लेने दो। हाँ चलो बोलो, हम क्या बोल रहे थे? सर ये जो फीड वाटर है टैंक है, इसको हॉट वेल भी बोलते हैं क्या?
नहीं, हॉट वेल नहीं है ये जस्ट लाइक ए हीट एक्सचेंजर है, ये डिवाइस है जिसमें कि वो दोनों मिक्स हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट मिक्सिंग हो रहा है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कैसे हम लोग देखते हैं कूलिंग टावर में तो तुम देखोगे पढ़ोगे कूलिंग टावर में, तो कूलिंग टावर में ऐसे ही होता है। कूलिंग टावर में क्या होता है ना, एक तरह से स्प्रे जो है ना, एक तरह से वाटर का स्प्रे, उधर से स्टीम, दोनों मिक्स होता है ना। तो जस्ट Yes, sir. कह सकते हो कि यहाँ पे एज एक तरह से कूलिंग टावर की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये y kg ऑफ स्टीम को क्या किया गया, ये ठंडे पानी से इसको कूल कर दिया गया, और कूल कर जैसे जैसे स्टीम यहाँ कूल होकर क्या होगा, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। किसी Yes, स्टीम sir. को ठंडे ठंडे पानी में मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही वाटर जो है ना, इसी वाटर, चूंकि हमको बॉयलर में तो सप्लाई करना है, वो तो सप्लाई तुमको वाटर करना है ना। तो जस्ट लाइक तुम कह सकते हो कि एक जस्ट लाइक एज ए कूलिंग टावर कंसेप्ट इसमें है, ठीक है ना। जो वाई के जो Yes, sir. स्टीम जो यहाँ से जो इसको 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 हम लोग बोलते हैं ब्लीड स्टीम, इसको बोलते क्या बोलते हैं, इसको ब्लीडिंग स्टीम। स्टीम को यहाँ पे जो है ना, यहाँ से ब्लीड करवाया जा रहा है। इस ब्लीडिंग करवा के हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो कंडेंसर से जो पंप से जो लिक्विड है ना, यहाँ देखो 4 to 5 क्या हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट पंप में है, तब ये सब कूल्ड लिक्विड हो गया। इस सब कूल्ड लिक्विड को क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो सुपर हीटेड ये जो स्टीम है ना, उस स्टीम को यहाँ पे, हालांकि ये यहाँ पर ठंडा हो रहा है, इसमें यहाँ पे मिक्सिंग प्रोसेस में क्या होगा, ये मिक्स होकर वाटर में यहाँ ये होगा, और ये जो वाटर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जो मतलब बॉयलर में सप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब Yes, sir. ये डायग्राम, हाँ, अब ये डायग्राम क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग को निकालना है यहाँ पे। पहले हम लोग निकालते हैं मतलब टरबाइन वर्क निकालते हैं। यहाँ पे क्या 2 टरबाइन है ना। चलो, तो यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ 2 टरबाइन है। तो देखो तो क्या होगा, तो यदि हम यहाँ पे WT की बात करें, WT की बात करें तो 2 टरबाइन WT1 प्लस WT2, ठीक है। तो WT1 में देखो, WT1 में क्या हो जाएगा, तो WT1 में क्या है कि 1 kg ऑफ स्टीम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है। क्लियर है, यहाँ पे आ जाओ, इस डायग्राम में देखो 1 kg ऑफ इन किया, तो क्या होगा 1 into H1 minus H2, 1 into H1 minus H2, दिस इज WT1, 1 into H1 minus H2, ठीक है। ये क्या होगा, WT1 हो गया। इस डायग्राम से तुम्हारा यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे क्लियर हो रहा है 1 kg ऑफ स्टीम इंटू सोल्ट, तो 1 into H1 minus H2, ये हो गया तुम्हारा T1 में, फर्स्ट टरबाइन में। सेकंड टरबाइन में क्या होगा, 1 minus y kg, दैट मींस कुछ ग्राम में होगा, ये ऑब्वियस है कि 200-300 ग्राम ऐसे कर, जो भी होगा हम देखेंगे। तो 1 minus y into H2 minus H3, इज इट क्लियर। 1 minus y into H2 minus H3, ये क्या हो जाएगा, ये होगा WT2, 1 minus y H2 minus H3, ये क्या हो गया, टोटल मेरा हो गया, ये किलो जूल पर केजी हो गया, किसमें, नेट मेरा वर्क आउटपुट फ्रॉम टरबाइन से हमको ये वर्क आउटपुट मिला। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ पा रहे हो। Yes, sir. ठीक है, चलो Yes, sir. पंप में आ जाओ। तो पंप में क्या है, पंप में यहाँ 2 पंप है। पहला पंप क्या है, यहाँ पे ये 4 to 5, तो 4 to 5 में क्या हो रहा है, 1 minus y kg ऑफ, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे कंडेंस होने के बाद 1 minus y kg ऑफ इसमें वाटर इसमें इन कर रहा है। तो पंप और क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि WP1 निकालना तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 minus y into H5 minus H4, इज इट क्लियर। 1 minus y, दिस इज kg, ये जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये यूनिट क्या होगा, यहाँ पे यूनिट यहाँ पे किलो जूल में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिट क्या होगा, ये किलो जूल, किलो जूल। यस यस यस, ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे 1 minus y into H5 minus H4, ये हो गया WP1। WP2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब चूंकि यहाँ पे y है 1 minus y यहाँ मिक्स होकर यहाँ पे क्या हो गया 6 पे, यहाँ पे 1 kg ऑफ स्टीम आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे 1 into 1 kg ऑफ स्टीम into S7 minus S6, है कि नहीं, 1 into S7 minus S6। तो देख लो यहाँ पे WP1, WPN WP2, तो यहाँ WP1 क्या आ गया 1 minus y into H5 minus H4, WP2 क्या होगा 1 into S3 minus S3 minus S7 minus S6, है ना, ये S7 minus S6, यहाँ पर देख लो डायग्राम में S7 minus S6, है कि नहीं। इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S7 minus S6, ठीक है। तो कहने का मतलब पंप वर्क यहाँ पर 2 है, 4 to 5, दिस 1 minus y into H5 minus S4, और पंप यहाँ पे क्या होगा, दोनों यहाँ मिक्स हो गया, तो यहाँ 1 kg हो गया, तो 1 into S7 minus S6, दिस इज कॉल्ड WP1, दिस इज कॉल्ड नेट पंप वर्क। तो ये फाइनली क्या होगा, ये इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ भी किलो जूल हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना। Yes, sir. ठीक है। अब हीट सप्लाई कहाँ हो रहा है, हीट सप्लाई हो रहा है बॉयलर में।
बॉयलर में हमको 1 kg ऑफ स्टीम यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 इंटू H1 माइनस H7, ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी हो जाएगा। दिस इज किलो जूल, तो दिस इज बॉयलर, है ना। बॉयलर में क्या होगा, दिस इज 1 kg ऑफ दिस वाटर एंटर्स इनटू द बॉयलर, देयरफॉर दिस इज 1 kg इंटू H1 माइनस S7, H1 माइनस S7, दिस इज द नेट हीट सप्लाई इन दिस बॉयलर। क्लियर है, क्लियर है सर। सर टरबाइन का क्लियर है? यूनिट तो ये 3 किलो चीजें जूल में ही हो होगा गई। ना। अब हमको यदि हमको यहाँ पे किलो जूल में ही है, सबका यूनिट यहाँ पे किलो जूल में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबका Yes, यूनिट sir. यहाँ पे किलो जूल में ही है। कहाँ पे, ये इसीलिए बोल रहे हैं ना कि सबका यूनिट किलो जूल में है, किलो जूल पर केजी में नहीं हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यहाँ टरबाइन वर्क आ गया, पंप वर्क आ गया, हीट सप्लाई आ गया। यदि हीट रिजेक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, हीट रिजेक्शन में क्या हो जाएगा, कंडेंसर में यहाँ हीट रिजेक्ट कर रहा है, दैट इज 1 माइनस वाई इंटू H4 माइनस S3, है कि नहीं, 1 माइनस वाई इंटू H4 माइनस S3, यहाँ पे हीट रिजेक्शन की बात करें तो हीट रिजेक्शन यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो, तो इस पूरे फॉर्मूले में जो तुम्हारे पास डेरिवेशन फॉर्मूला आया, इसमें क्या अननोन है, अननोन क्या है, अननोन यहाँ पे y है, अननोन यहाँ पे y है, अननोन क्या है, y है। अब चलो हम लोग y पे कैलकुलेट कर लें, इसके बाद कुछ करना क्या, ठीक है, आइए अब y का कैलकुलेशन करें। तो y कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है, 6 पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर से आ रहा है 1 माइनस वाई kg ऑफ वाटर, और यहाँ पे क्या आ रहा है y kg ऑफ स्टीम, और दोनों कहाँ मिक्स हो रहा है, 6.6 पे मिक्स कर रहा है। ध्यान से देखना इसको, देख रहे हो, देख पा रहे हो, 1 माइनस वाई kg ऑफ वाटर सप्लाइड बाय पंप, पहला पंप से सप्लाई किया जा रहा है, और ये और y kg ऑफ स्टीम आ रहा है वहां से ब्लीडिंग, जो ओपन फीड वाटर हीटर है उसमें मिक्स हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी बैलेंस में कीजिए, तो ये y इंटू H6 माइनस H5, 1 माइनस वाई इंटू ये जो वाटर इन कर रहा है तो उसका इंथैल्पी क्या होगा, 1 माइनस वाई इंटू H6 माइनस H5, क्लियर है, H6 माइनस H5 प्लस, अब जो ये जो स्टीम यहाँ पे इन कर रहा है उसका एंथैल्पी क्या होगा, y इंटू H2 माइनस H6, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो देखो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, y इंटू H2, एक मिनट जस्ट एक मिनट, 6, देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, एक मिनट, इंथैल्पी चेंज एक्चुअली ठीक है, यहाँ पे इंथैल्पी चेंज हमारा यहाँ हो रहा है। देखो उसमें हम लोग यहाँ पे एक तरह से मिक्स, ये क्या ओपन फीड वाटर में क्या हो रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस मिक्सिंग में क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर से ये y kg ऑफ स्टीम आ रहा है, और यहाँ से 1 माइनस वाई kg ऑफ क्या आ रहा है, यहाँ पे वाटर आ रहा है। तो वाटर जो आ रहा है, तो यहाँ पे 1 माइनस वाई kg ऑफ वाटर जो है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 5, ये 5 इसका एंट्री पॉइंट है। बेसिकली क्या, देखो एक बात समझो, यहाँ पे 5 to 6 जो है ना, ये 5 to 6 प्रोसेस जो है, एक्चुअली यहाँ पे तुमको ये समझना होगा कि यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस का जिक्र यहाँ पर नहीं किया हुआ है, ये जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन फीड वाटर में हम लोग यहाँ पे इन करा रहे हैं, ये ब्लीडिंग टरबाइन जो है ना, ब्लीडिंग टरबाइन से यहाँ पे इन करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो ये कोई प्रोसेस को नहीं बता रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो इस चीज को। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ यदि हम एनर्जी बैलेंस की बात करें तो क्या होगा, ये y kg ऑफ स्टीम आ रहा है, y kg स्टीम आ रहा है, तो इसमें एंथैल्पी कितना होगा, y kg ऑफ स्टीम इंटू H2, y इंटू H2 हो जाएगा, इसका एंथैल्पी हो जाएगा, और यहाँ से वाटर यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये जस्ट लाइक मिक्सिंग चैम्बर है, ये मिक्सिंग चैम्बर है, ये 1 माइनस वाई kg ऑफ वाटर यहाँ है, और इसके पहला जो पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये 5वां पॉइंट है, तो यहाँ पे वाटर का कितना एंथैल्पी हो जाएगा, 1 माइनस वाई इंटू H5, और यहाँ पे y kg सर स्लाइड शो नहीं हो रहा है, सर स्लाइड शो नहीं हो रहा है, यस सर, नहीं हो रहा। एक मिनट जस्ट वेट, इस स्लाइड तो शो हो रहा है, यहाँ तो प्रेजेंटेशन हो रहा है, प्रेजेंटेशन ऑन है, तुम नहीं देख पा रहे हो क्या, हाँ आप तो देख रहे हैं कहने का सर, मतलब ये,
हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ ओपन फीड वाटर में क्या हो रहा है ना, हम लोग मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है। ये 1 - y kg ऑफ वाटर यहाँ इन किया और यहाँ y kg ऑफ स्टीम इन किया। तो यहाँ पे जो इन कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या था, 2 था, और यहाँ जो वाटर इन कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या था, 5 था। तो इसका एंथैल्पी कितना हो जाएगा, y × S2 हो जाएगा, यहाँ पे एंथैल्पी होगा। ये जो वाटर जो यहाँ पे इन कर रहा है क्या होगा, 1 - y × H5 हो जाएगा। ये दोनों यहाँ मिक्स होके अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 kg यहाँ पे एग्जिट हुआ, 1 kg एग्जिट हुआ। तो यहाँ पे क्या, ये तुम्हारा छठा पॉइंट है, तो यहाँ एग्जिट होगा एनर्जी इन कितना हुआ, y × S2 प्लस 1 - y × H5, दोनों मिक्स होके अब जो फाइनल जो निकल रहा है उसमें क्या हो रहा है, 1 × S6 हो जाएगा, 1 × S6। समझ रहे हो कि नहीं, चीज को समझो। यहाँ पे दिस इज y kg ऑफ स्टीम इंटर्स इनटू दिस वन, यहाँ पे इस स्टीम का एंथैल्पी क्या होगा, y × S2 हो जाएगा, है ना, y × S2 एंथैल्पी हो जाएगा। ये पंप से जो आ रहा है इसमें क्या, इसका एंथैल्पी क्या हो जाएगा, 1 - y × H5, दोनों यहाँ मिक्स हो रहा है। मिक्सिंग होने के बाद फाइनली क्या हो गया, ये 1 kg हो गया, तो इसका एंथैल्पी क्या हो, एग्जिट पे कितना हो जाएगा, 1 × S6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे एनर्जी, यहाँ ये एनर्जी बैलेंस हुआ, तो ये हो गया, क्या हो गया, इन एनर्जी, ये क्या हो गया, ये एनर्जी इन, ये इनलेट, मतलब ये क्या होगा, जब इन हुआ तो ये जो ओपन फीड वाटर है ये सप्लाई हुआ, और ये क्या हो गया, ये एनर्जी क्या हो गया, एग्जिट पे हो गया, मतलब 2 इनलेट है और 1 एग्जिट है। तो ये तुम्हारा y × S2 क्या हो गया, जो ब्लीडिंग स्टीम उसका एंथैल्पी है, 1 - y H5 क्या हो गया, जो पंप से जो सर्कुलेट हो रहा है वाटर उसका एंथैल्पी है। दोनों को हम लोग ऐड किए, दोनों मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद फाइनली क्या हो गया, यहाँ पे 1 kg ऑफ यहाँ वाटर हुआ और ये × S6। इज इट क्लियर, ये इक्वेशन क्लियर है कि नहीं? यस, तो दिस इज योर मेन इक्वेशन। ये तुम्हारा यहाँ से क्या होगा, तुमको y मिल जाएगा, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तुम इसको यहाँ पर तुम देख लोगे। y का वैल्यू मिला, तो y का वैल्यू ऑब्वियस y का वैल्यू किस में आएगा, ये सपोज दैट कि तुम्हारा कुछ ग्राम में आएगा, सपोज दैट कि जैसे 1 kg है, तुम्हारा y का वैल्यू आएगा, सपोज दैट तो यहाँ पे हो सकता है पॉइंट्स, यहाँ पर तुम्हारा 0.6 kg आया है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि y का वैल्यू जैसे हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, हमको क्या करना है, यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे WT1 निकल, नेट W में हमको टरबाइन वर्क निकल गया, पंप वर्क निकल गया, हीट सप्लाई निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एफिशिएंसी जो भी निकालना है, हमको एफिशिएंसी निकालना है तो वो निकल जाएगा, हीट जो भी व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट जो भी वैल्यू यहाँ पर निकाला जाएगा वो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। अब यस सर। इस न्यूमेरिकल देखो, ये आया 2008 गेट में आया था, बहुत मतलब बहुत सिंपल चीजें हैं, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो पूरा इंटरेस्टिंग है। एक बार समझ लो, डायग्राम को हमेशा बोलते हैं कि डायग्राम को हमेशा तुम देखो, क्या होता है किसी भी चीज को रिकॉल करने का सबसे बेस्ट वो होता है उसका पिक्चर। एक पिक्चर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, एक पिक्चर में तुमको यदि एक पिक्चर तुम्हारे दिमाग में है तो तुम समझ लो तुम किसी भी चीज को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम कोई भी चीज जो तुम सीख रहे हो यहाँ से, तुम ब्रेटन साइकिल देखे, डीजल साइकिल, जितने बहुत सारे साइकिल के बारे में देखे, वीसी साइकिल देखे, वेपर कंप्रेशन देखे, तो हम जहां भी तुमको डायग्राम आ जाए ना तो ये दिमाग में सेट कर लो कि डायग्राम को तुमको दिमाग में अच्छे से तुमको एडजस्ट कर लेना है। यदि तुम्हारा डायग्राम पर तुम्हारा कमांड हो गया तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि एक डायग्राम में बहुत सारा कंक्लूजन डायग्राम में होता है, और उस डायग्राम को ड्रॉ करके खुद से एक्सप्लेन करने को होता है ना, खुद से उसको, इसीलिए डायग्राम पे कमांड करना होता है। सिंपल डायग्राम है, इसमें हम लोग सिर्फ ब्लीडिंग स्टीम का पॉइंट। यस सर 5 to 6 वहां पे तब प्रोसेस कैसे डिफाइन करेंगे जब पता ही नहीं है? तो पिछले ग्राफ में स्लाइड ऊपर करिएगा सर। 5 to 6 क्या है भाई, 5 to 6 को डिफाइन नहीं कर रहे हम लोग, 5 to 6 में तो मिक्सिंग हो रहा है। यस सर, वही मिक्सिंग मतलब प्रेशराइज्ड हो रहा है या कुछ? देखो जस्ट क्या हो ना, जस्ट लाइक ये क्या है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं, जब तुम HMT में जाओगे ना, तो HMT में जब तुम जाओगे तो वहां पर हीट एक्सचेंजर तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, मिक्सिंग होता है। वहां पर क्या होता है, एक डायरेक्ट मिक्सिंग, जैसे क्या होता है ना कि हीट एक्सचेंजर जो होता है मतलब बहुत तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप, एक होता है इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप में क्या होता है ना कि दोनों जो कोल्ड मतलब जो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर या कोई भी कोल्ड स्ट्रीम और हॉट स्ट्रीम दोनों क्या होगा, डायरेक्टली मिक्स करता है। क्लियर है? ये तुम्हारा हो गया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप।
एक होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा कंसेंट्रिक ट्यूब है ना, तो एक में हॉट फ्लूइड इन करेगा तो दूसरे में क्या होगा, एक यदि एक में हॉट फ्लूइड इन कर रहा है तो दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड इन कर रहा है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज कर रहा है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टाइप है। तो ये जो मिक्सिंग होता है ना, इस मिक्सिंग में हमारे पास और कुछ नहीं करना है। मिक्सिंग में हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यूज करते हैं। जहां भी मिक्सिंग का कंसेप्ट आ जाता है तो हम लोग एनर्जी बैलेंस पे हम लोग आते हैं कि आखिर इंट्री पे कितना एनर्जी है, तो जितना इंट्री पे एनर्जी इन होगा उतना ही एग्जिट पे जाएगा। एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। क्लियर है ना? जैसे कि तुम पढ़ मतलब तुम देखे होगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, याद है? स्टडी फ्लो यस एनर्जी सर, इक्वेशन ऐसा याद भी। है? हम लोग पढ़े थे हम लोग। यस सर। ये एसएफई में क्या था, जस्ट लाइक तुम ये कह सकते हो कि जस्ट लाइक ये ओपन सिस्टम है, ये एज ए ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में कोई भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर स्टैटिक फ्लो इक्वेशन में क्या होता है, जितना एनर्जी इन हो रहा है एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट। एनर्जी इन, एनर्जी आउट। यस यस, सर। तो एनर्जी इन मतलब क्या हो गया, y इंटू एच टू, वाई इंटू एच टू एनर्जी इन हो गया है। इन क्या होगा, ये 1 माइनस वाई इंटू एच फाइव, ये इंट्री पे एनर्जी है। एग्जिट पे एनर्जी, तो मिक्सिंग के बाद इसी दोनों एनर्जी को हम लोग जब इक्वेट करेंगे तब यहाँ पे हमको वाई क्वांटिटी मिलता है। तो प्रोसेस को डिफाइन करने के ये जस्ट लाइक यहाँ पे क्या हीट ट्रांसफर हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्टीम को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टीम को क्या कर रहे हैं, हम लोग कूल कर रहे हैं वाटर की हेल्प से। तो ऑब्वियसली इसमें इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मिक्स टाइप हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। चलो इस न्यूमेरिकल में आओ। A thermal power plant operates on a regenerative cycle with open feed water heater। ठीक है, हीटर एज सोन इन फिगर में दिया हुआ है। फिगर हम लोग देखते हैं। फॉर द, पहले फिगर में आ जाते हैं, आगे फिगर भाई, हाँ ये रहा फिगर, दिख रहा है फिगर। इस फिगर में इसको 1 पॉइंट लिया गया है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज प्रोबेबली दिस इज 4। इसको हम लोग 4, ऐसा लग रहा है कि 4 है ये। ठीक है, चलो मानते हैं, देखते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये कि 4 पॉइंट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4। काम करते हैं हम लोग। देख पा रहे हो? ये Yes, sir. डायग्राम में ये 1 लिया गया है, तो देख लेते हैं डायग्राम में क्या दिया हुआ। ये 1 है, 2 3 4। ठीक है, ये है, यहाँ है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया, क्या सब दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ओपन फीड, साउंड ब्रेक हो रहा है। यस सर, साउंड प्रॉब्लम है। 2800 किलो जूल दिया हुआ है। Sound break हो रहा है सर। जो साउंड ब्रेक हो रहा है। यस सर। अब देखो, ठीक है, आ रहा है, सही है, साउंड आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। हाँ, चलो H1 पे आ जाइए। H1 पे इंथैल्पी 2800 किलो जूल पर केजी है। H2 पे इंथैल्पी कितना है, ये इस पॉइंट 2 पे ये 200 किलो जूल पर केजी है। तो ब्लीड ऑफ फीड वाटर हुआ 0.2 दिया हुआ है। सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। 0.2 केजी है ना, सुनाई नहीं दे रहा है? नो No, सुन पा रहे sir. हो? सर थोड़ा कैमरा ऑफ, सर थोड़ा कैमरा ऑफ कर लीजिए आपने, हो सकता है बैंडविड्थ हाँ, यस ज्यादा यस लगता हो। यस, कैमरा ऑन है। हाँ, कैमरा ऑन है, कैमरा को ऑफ कर लो, है ना। चलो ठीक है, चलिए अब इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे क्या सब दिया हुआ है, H1।
क्वेश्चन में क्या दिया, H1 आ रही आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, अब ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर ठीक। यस सर। सुन पा रहे हो? यस यस सर। सर। यस सर, ठीक है सर आवाज। H1 का वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ 0.1 पे। हाँ, H2 इज, अब यहाँ पे ब्लीड ऑफ फीड वाटर हीटर, ब्लीड ऑफ फीड, देखो H1, यहाँ H1 दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है। ब्लीड ऑफ फीड वाटर हीटर इज 20% ऑफ बॉयलर स्टीम जनरेशन जनरेट, तो ये 20% क्या है, ब्लीडिंग, देखो ना ब्लीड है ना, दैट मीन्स वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ, वाई इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.2 kg। इज इट क्लियर? ये 2 kg ब्लीडिंग किया गया और 0.8 kg क्या हो गया सेकंड, यहाँ पे 800 ग्राम जो टरबाइन, जो ये जो है स्टीम क्या हो गया सेकंड टरबाइन में, इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करवा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? इस वर्ड को देखो, ब्लीड ऑफ फीड वाटर हीटर, एसेंस क्या है यहाँ पे, जो ब्लीडिंग किया गया, जो ओपन फीड वाटर हीटर में जो ब्लीडिंग स्टीम है उसकी क्वांटिटी क्या है, 20% ऑफ बॉयलर स्टीम जनरेशन रेट, जो बॉयलर से जो स्टीम जनरेशन यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 kg हो रहा है। क्वेश्चन क्लियर? सुन पा रहे हो? सर आवाज कट रहा है सुन। यस सर। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो ये हम लोग क्वेश्चन को जो डिक्टेट कर रहे हैं, ये डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे एंथैल्पी एट 1.1 पे एंथैल्पी दिया हुआ है, सुन पा रहे हो? एंथैल्पी 0.1 पे दिया हुआ है, एंथैल्पी 0.2 पे दिया हुआ है, आपको y का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2, यहाँ 0.2 kg दिया हुआ है, आपको एंथैल्पी कहाँ का निकालना है, 0.3 पे एंथैल्पी निकालना है, 0.3 पे एंथैल्पी, सिंपल यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन दिया हुआ है, y इंटू H1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इंटू H1, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या होगा y इंटू H1, हाँ इस यहाँ मिक्सिंग हो रहा है, तो y इंटू H1 प्लस 1 माइनस ये 1 माइनस y है, 1 माइनस y इंटू H2, दिस इज इक्वल टू H3, यहाँ पे y के वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे H1 H2 सब कुछ दिया हुआ है, क्या निकल फिर साउंड ब्रेक होने लगा सर। S3 के वैल्यू निकल जाएगा, सिंपली से पुट करना है, S3 में क्वेश्चन आया था, सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्लियर है ना, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, साउंड कोई ब्रेक हो रहा होगा क्योंकि नेटवर्क ठीक कर ले, हालांकि मोबाइल अपनी जगह भी रखा हुआ है तो थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट कर सकता है, इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल जो है सिंपल न्यूमेरिकल, क्लियर है? न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? यस क्लियर सर। है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है न्यूमेरिकल में, सिंपल है, यहाँ पे H1 H2 का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना है S3, सिंपल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को यूज करना है और यहाँ से S3 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालनी है, ठीक? ठीक है? यस सर ठीक। यस सर। यस सर। ओके, हाँ, चीज को समझना है, वर्ड को पकड़ना है, steam entering bar and 650 degrees centigrade superheated state and leaving at 0.05 bar, ठीक है? एक बॉयलर है, बॉयलर से स्टीम जो है सुपर हीट में, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर कितना है यहाँ पे, दिस इज टेम्परेचर 650 डिग्री, सुन पा रहे हैं? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम ज्यादा है, प्रॉब्लम हो रहा है सर। बफरिंग हो रहा है पूरा। अच्छा रुक जाओ, अब देखो इसमें तो हमारे, अब इसमें कुछ इसमें कुछ किया जा सकता है, बोलो? ना सर। सर कोई बात नहीं सर, आप पढ़ा दीजिए, अपलोड कर दीजिएगा सर यूट्यूब पे, तो वहां से हम लोग ठीक देख है, लेंगे। हाँ हाँ, नहीं तुम यही PDF क्या भेज होगा, दीजिएगा पीडीएफ तो तुमको, हाँ
पीडीएफ तो तुमको सर डालेंगे, पिछले पिछले क्लास सबका भी देख लो यहाँ पे, पीडीएफ देख नहीं लो, कोई हुआ है। दिक्कत, पिछले क्लास से पीडीएफ नहीं डाला हुआ है। नो सर, और यूट्यूब पे भी नहीं सर डाल स्ट्रीम साइकिल के स्ट्रीम टेबल के बाद सर नहीं डाला हुआ है। ओ अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? जो रुक जाओ, तुमको पूरा जी सर। तुम्हारा पूरा जो स्टीव इसका जो है ना, इसका कंप्लीट हम डाल दे रहे हैं, ठीक है ना? इसका जो भी हमारे पास कंप्लीट जो इसका है वही तुमको डाल दे रहे हैं, ताकि Yes. वहां से तुम निकाल के उसको तुम कर लेना, ठीक है ना? यस सर। प्रीवियस 2 क्लास में जो इसका न्यूमेरिकल लेक्चर- हुआ था सर। हाँ सब हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ठीक है सर। हाँ चलो, तो इस न्यूमेरिकल में देखो, ए रीजेनरेटिव ब्रैंकाइन साइकिल, आवाज पहुंच पा रही है, सुन पा रहे हो? सर वही क्वेश्चन सामने है। यस सर। सर स्क्रीन स्टेबल हो गया है सर। ओके ओके, नेटवर्क इशू है, जस्ट वेट करो। हाँ 1 मिनट देखते हैं। अब सुनो, देखो आवाज आ रही है? यस सर, अब ठीक है सर। स्क्रीन सर। भी शो कर रहा है। हाँ चलो, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा देख लो, इस क्वेश्चन को हम लोग डिक्टेट कर लेना है। ए रीजेनरेटिव रैंकाइन साइकिल हैज स्टीम entering the turbine at 200 bar and 650 degree centigrade superheated state and leaving at 0.05 bar. क्लियर है ये? हाँ ठीक है, साउंड बैक तो नहीं कर रहा है ना? ठीक है सर। अब हाँ चलो, ठीक है ये स्टीम, हाँ तो बॉयलर से जो है, यहाँ से जो है स्टीम का जो प्रोडक्शन हुआ वो तुम्हारा क्या हो गया, 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है, और टेम्परेचर, इसका प्रेशर क्या है यहाँ पे 200 बार है, ठीक है? एंड लीविंग एट 0.05 बार, ये 0.05 बार पे क्या हो रहा है, ये लीव कर रहा है, ठीक है? चलो, कंसिडरिंग द फीड वाटर हीटर इज टू ओपन टाइप फीड वाटर हीटर है, यहाँ फीड वाटर हीटर है यहाँ पे, है ना? लेट अस सपोज 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7. Determine the efficiency of plant. Determine the efficiency of plant. We have to find the efficiency of plant when the feed water heater is operating at 8 bar. आपको निकालना क्या है, प्लांट की एफिशिएंसी निकालनी है यदि इसमें, जबकि फीड वाटर हीटर जो है 8 बार पे ऑपरेट हो रहा है। इट क्लियर? फीड वाटर जो है हीटर जो है वो कितने पे ऑपरेट हो रहा है, 8 बार पे ऑपरेट हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। चलो तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम में आते हैं। ये 1 kg ऑफ क्या हो गया, यहाँ पे 1 kg ऑफ स्टीम यहाँ से प्रोड्यूस हुआ। अब जो है इस पहला टर्बाइन T1 है, दिस इज T2 है कि नहीं? तो टर्बाइन जो है दिस इज 0.1, ये 2 है ना, 2 पे, और ये दोनों क्या होगा, ये दोनों पॉइंट यहाँ 2 होगा, ठीक है कि नहीं? इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? सर फिर से रिपीट करिएगा, कुछ भी नहीं सुनाई दिया। रिपीट कीजिए सर, कुछ सुनाई नहीं दिया। कि 1 kg 1 kg साउंड ब्रेक हो रहा है सर। स्टीम प्रोड्यूस हुआ। इस न्यूमेरिकल का पीडीएफ तुमको हम डाल दे रहे हैं, ठीक है? ये आज Yes. आज आज के लेक्चर का पीडीएफ डाल दे रहे हैं, आज के लेक्चर का पीडीएफ डाल दे रहे हैं।
इस क्वेश्चन को जी। तुम खुद से अटेम्प्ट करके तुम सॉल्व कर सकते हो। सर इस प्रीवियस क्वेश्चन को क्लास तुम खुद वाला से भी attempt सब डाल दे रहे हैं अभी की। हाँ वो तो डाल ही देंगे, जस्ट अभी की बात कर रहे हैं हम लोग कि इस न्यूमेरिकल को तुम खुद से, चूंकि तुम्हारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है वो तुम्हारे पास कंसेप्ट आ गया रिजोल्यूटिव का, रैंकिन साइकिल का, इस न्यूमेरिकल को तुम खुद से ट्राई करके तुम सॉल्व कर सकते हो। यस सर। ठीक है, तुम खुद से इसको ट्राई करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी को कुछ दिक्कत होगी तो यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है सब कुछ। यहाँ पे सब कुछ जो है जो तुम्हारा रैंकाइन साइकिल का तुम्हारे पास फंडामेंटल है, स्टीम टेबल तुम देखना जानते ही हो, है कि नहीं? ठीक है, और रीजनरेटिव जो है यहाँ पर रीजनरेटिव कंसेप्ट भी तुमको पता है। तो तीनों कंसेप्ट के हेल्प से यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर, हो जाएगा। ट्राई करो इस न्यूमेरिकल को Okay, सॉल्व, इस न्यूमेरिकल को ट्राई करोगे, तुम्हारा सारा साउंड ब्रेक हो रहा है सर। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपका आवाज। सर छोड़ दीजिए यार सर, अगले दिन अब अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। इस क्लास को हम लोग यही पे करते हैं, इसका वीडियो हम डाल देंगे और इसका जो भी Okay, sir. क्लास है जो वो क्लास का पीडीएफ भी इसको हम करते हैं। ठीक ठीक है, ओके ओके सर। सर पिछला वाला लेक्चर का भी वीडियो डाल दीजिएगा सर, हम क्लास अटेंड नहीं किए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, डाल देंगे। ठीक है ना, ठीक है सर। ठीक, ओके। अटेंडेंस का तुमको भेज देंगे लिंक, उसको कर लेना। ठीक है।